नमस्कार, जोहार रंजीता मैम। मैं डॉक्टर अंजुला मुर्मू दुमका से और झारखंड की उपराजधानी दुमका में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ आई हैं, बहुत ही खुशी हो रही है। मैम, जैसे कि हम लोग जानते हैं और हम जानना चाहेंगे और निश्चित रूप से झारखंड वासी भी जानना चाहेंगे। जहाँ तक हम जान रहे हैं कि आप कवि कुंभ की संपादिका हैं और आपका ये नेशनल मैगजीन है। इसके साथ साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप राइटर हैं और आप बीइंग वुमेन नाम का एक एनजीओ भी आप चला रही हैं। तो मैम, आप 21 राज्यों में आपका पूरे भारत में काम चल रहा है। इवन आपका जो काम है ये आउट ऑफ इंडिया भी काम हो रहा है। मैम, इतना बड़ा काम और इतना बीइंग अ वुमेन, भले ही वो एनजीओ का नाम हो लेकिन आप एक महिला हैं, तो बीइंग अ वुमेन आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को आप कैसे निभाती हैं? साथ साथ मैं जानना चाहती हूँ और झारखंड वासी भी निश्चित रूप से जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ झारखंड के संताल परगना में आने का क्या उद्देश्य है? बहुत आभार, शुक्रिया अंजुला जी के एक तो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मैं आई और आपने इतने अच्छे प्रश्न पूछे। झारखंड के संथाल परगना में आने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि जैसे कि आपने बताया कि मेरी पत्रिका भी है, एक साहित्यिक मासिक पत्रिका कवि कुंभ है, जो देश के 21 राज्यों में जाती है। साथ ही मेरी संस्था है जो पूरे देश में ही नहीं काम करती, विदेशों में भी जो प्रवासी भारतीय महिलाएं हैं जो भारतीय लोक संस्कृति को विदेशों में भी जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं और यहाँ की संस्कृति से संबंधित कोई भी अच्छा कार्य करती हैं, वो हमारी संस्था से जुड़ी होती हैं। तो काम के दरमियान मुझे ऐसा लगा कि झारखंड थोड़ा सा अछूता छूटा हुआ है। जो देश की प्रमुख एनजीओ संस्थाएं हैं उनकी शायद दृष्टि से भी ये छूटा हुआ है और हमारी भी अपनी रीचेबिलिटी यहाँ पे अब तक कम हुई थी। जैसे रांची, धनबाद और इस तरह के बाकी झारखंड के इलाकों में हम लोगों ने अपनी संस्था को लेकर कार्य किए या वहाँ से हमारी सदस्याएं हैं, लेकिन दुमका जैसी जगह पे मैं पहली बार आई हूँ। तो मुझे ये लगा कि एक किसी भी संस्थान के मुखिया होने के नाते ये मेरा भी एक नैतिक फर्ज होता है कि जहाँ मैं किसी काम की शुरुआत करना चाह रही हूँ या मैं जहाँ के लोगों से जुड़ना चाह रही हूँ, तो एक व्यक्तिगत मेरी मुलाकात, एक विजिट कम से कम खुद हो, ताकि उसके बाद मेरी टीम वहाँ पे मेरे दिशा निर्देश में कुछ भी अच्छा कर सके। जैसा आपने कहा कि बीइंग वुमेन, हाँ, ये औरत होकर और इन सारी चीज़ों को संभालना और अकेले संभालना, हालांकि टीम है इसके पीछे, लेकिन जो अमूमन देखा जाता है कि किसी सफल औरत के साथ या सहयोगी तौर पे पति, भाई, परिवार की कुछ महती भूमिका होती है। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि किसी की कोई भूमिका नहीं, लेकिन ये जो मेरे जो काम है, ये मेरा अपना शौक है, ये मेरा पैशन है। मैंने ये उम्मीद कभी नहीं की कि मेरे परिवार का कोई पुरुष सदस्य मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग करे या वो मेरे साथ हर जगह आए जाए या मेरे इन कामों में वो बहुत दिलचस्पी रखे। तो चूंकि मेरी खुद की दिलचस्पी इन चीज़ों में है, तो मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ से मुझे प्यार है, जो काम मैं करना चाहती हूँ, उसे करने के लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ। और मेरे साथ एक बहुत बड़ी जो महिला टीम है, उसमें इतनी ऊर्जावान, इतनी सशक्त, इतनी जुझारू महिलाएं हैं कि अंजुला जी, आपसे ये पहले मुलाकात है, लेकिन आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बीइंग वुमेन संस्था की भी एक जिम्मेदार सदस्य बनेंगी, जुड़ेंगी। साहित्य में भी आपकी रुचि है, तो कवि कुंभ और बीइंग वुमेन, इन दोनों के साझा पायदान पे मैं आपको एक सहयोगी के रूप में देखना चाहूँगी। और मैं ये चाहूँगी कि आप यहाँ की एक स्थानीय नागरिक होने का दायित्व भी निभाए कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके विकास उत्थान के लिए या उनको स्वरोजगार देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा से आर्थिक रूप से जोड़ने के लिए, मतलब वो जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो ऐसे कौन से काम करें, स्किल डेवलपमेंट में हम उन्हें और किस तरह से प्रशिक्षित करें, रोजगार दें, इन चीज़ों पे चूंकि आप उनकी एक स्थानीय प्रतिनिधि तौर पे हैं, तो
कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी ज़्यादा आसान होगा, हमारी संस्था के लिए भी आसान होगा कि आप जैसी महिलाएं, जागरूक महिलाएं जुड़ें और ये बात फिर उन तक पहुंचे। तो मुझे हमेशा लगता है कि शुरुआत जो कोई भी होती है वो अकेले की जाती है, फिर कारवां साथ में बनता जाता है। जी, बहुत अच्छा सोच आपका विचार मैम। और मुझे लग रहा है झारखंड आकर के और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपने जो संताल परगना का ये परिधान आप पहनी हुई हैं, पंची पहाड़ पहनी हुई हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कल यहाँ आई हैं और आज शायद आप कुछ जगह भ्रमण करने गई हुई थी। आपका क्या अनुभव रहा आदिवासी महिलाओं के बीच में? कुछ स्कोप दिखा कि वो महिलाएं आपके साथ जुड़ करके कुछ कर पाएंगी? जी, मैं कल आई थी। कल हमारा साहित्यिक आयोजन हुआ। मैं यहाँ के साहित्यकारों से, यहाँ के संस्कृत कर्मियों से मिली। मुझे बहुत ही अच्छे ऊर्जावान लोग मिले। और आज जो था वो बिंग वुमेन के लिए विशेष तौर पर यहाँ पे जो हम एक संस्था है हमारी शोध जनमत शोध संस्थान, उसकी महिला जो शाखा है उसने हमें आमंत्रित किया था, बल्कि मैं जाना चाह रही थी। तो वहाँ पे मैं गई आदिवासी महिलाओं के बीच विजयवान गांव में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज काम के वक्त में धान की रोपनी जैसे या कटाई शायद जो चल रही है, हाँ, उसके एक बहुत ज़रूरी काम को छोड़कर सारी महिलाएं 35-40 सक्रिय महिलाएं वहां जुटी हुई थी। अच्छा, तो ये एक बड़ी बात है कि आप अपनी रोजी रोटी के एक मुख्य दिन को, जिस पैसे से आपका काम चलता है, और आप उस पैसे को छोड़कर किसी के इंतजार में हो, तो यानी कि बहुत उम्मीद और लालसा के साथ वो मेरा रास्ता देख रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चाहती हैं कि इनके लिए कुछ किया जाए। मेरी एक लंबी बातचीत हुई उनके साथ, एक बड़ी अच्छी, बहुत मधुर मुलाकात रही। बल्कि मैं ये भी कहूँगी कि मैं इतने देश भर में हर जगह आती जाती हूँ, और तमाम दौरों में जो बहुत कम और मधुरतम यादें होती हैं, उसमें से एक ये स्मृति रहेगी सदा मेरे साथ। इतना साफ सुथरा गांव, इतना वेल डेकोरेटेड के मिट्टी के जो घर थे, मिट्टी के जो चूल्हे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई बड़ा बिल्डर एक कंसेप्ट बनाता है, या जब हम किसी बड़े रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं जहां गांव के कंसेप्ट पे कुछ चीजें बनाई जाती हैं, तो शायद वो भी इतना खूबसूरत नहीं बनाता है जिस तरह की कुशलता, कारीगरी उनके घरों में और यहाँ तक कि उनके चूल्हों में, उनके बर्तनों में देखने को मिल रही थी। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग इतना अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, वो शायद कोई भी काम बहुत बेहतर कर लेंगे। एक लंबी वार्ता हमारी हुई है। मेरी कोशिश ये है कि उन्हें वो काम दिया जाए जो संथाल परगना के लोक संस्कृति को, उनका प्रतिनिधित्व करे। यहाँ से वो सामान जाए जिसे देख के लोग को उसमें झारखंड की खुशबू आए कि हाँ, ये चीज जो है ये खास टच है, ये संथाल परगना का है, ये झारखंड का है। तो उन चीज़ों पर हमारे कुछ प्रोजेक्ट वर्क शुरू होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उन्हें बताऊं कि वो क्या कर सकती हैं, और निश्चित तौर पे हम लोग इस पे काम करेंगे और यहाँ की महिलाओं को जोड़ेंगे। बल्कि जो हमारा एक वार्षिक हमारा सम्मेलन होता है स्वयं सिद्धा का, शब्दोत्सव और स्वयं सिद्धा, हमारे 2 राष्ट्रीय फंक्शन होते हैं, तो मैं वहाँ भी यहाँ के कुछ गाँव की महिलाओं को बुलाना चाहूँगी कि वो यहाँ के पटल से निकल के राष्ट्रीय स्तर पर जाएं, हर एक प्रदेश की अलग अलग महिलाओं को देखे, मिले, उन्हें ये पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हम क्या क्या कर सकते हैं। बल्कि मेरा एक प्रस्ताव ये भी था कि जब इनके काम खत्म हो जाए तो हम इन्हें 2-4 दिन के लिए एक अच्छा वैकेशन, जैसे उत्तराखंड की अच्छी वादियों में या किसी भी ऐसी घूमने की जगह पे ले जाएं, जो शायद वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों या किसी वजह से आर्थिक अभाव से नहीं जा पाती हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं उन्हें एक छोटा सा ट्रिप दूं, और इसके साथ वो आयोजनों में आए। और ये जो आपने आपका बहुत आभार, ये मुझे जो एक उपहार आपकी तरफ से स्नेह रूप में मिला है, ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। और वहाँ भी उन लोगों ने मुझे इस तरह के जो उनका पारंपरिक पोशाक परिधान है वो पहनाया, अपने परंपरागत जेवर उन्होंने मुझे चांदी के पहनाए,
और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने संताली गानों पे नृत्य भी किया। तो मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने खास उस मिट्टी के चूल्हे का बनाया खाना भी हमें खिलाया। तो एक आतिथ्य जो होता है, एक स्नेह जो होता है, जो अब धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। हमारी एकल संस्कृति में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत क्षीण होती जा रही हैं, पर वहाँ जो कुछ था वो बिल्कुल बेलौस और वैसा ही था जैसी उम्मीद हम लोग करते हैं। भूल गई थी बिल्कुल। और बल्कि मैं ये चाह रही थी, मैंने उनसे ये वादा भी किया कि मैं 4-5 महीनों में एक बार ज़रूर इधर आऊँगी। और मुझे ये पोशाक बहुत अच्छा लगा। बल्कि मैं यहीं से ये बात कह रही हूँ कि मैं इस जो पंछी पड़ार है, इस परिधान को भी थोड़ा सा मॉडर्नाइज करूंगी कि जो बाहर की लड़कियां हैं, जो स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो भी कभी एज अ ड्रेस इसे पहनना पसंद करें। क्या बात। क्योंकि किसी भी प्रदेश का जो परिधान है वो राष्ट्रीय स्तर पे भी कहीं भी पहना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोक उत्सव में ही इसे पहना जाए। और ये काफी कंफर्टेबल है। जैसे कि ये मैं दर्शकों को बता देना चाहूँ कि 2 भाग में ये होता है। जो हमारे साड़ी का कंसेप्ट है 5 मीटर एक साथ, पर इसमें है कि नीचे का परिधान जो होता है वो अलग होता है और ऊपर का जो है पंछी वो अलग होता है। तो इसे एक जो पैरेलल आप स्कर्ट समझते हैं उस तरह से वियर किया जाता है। इसमें ज्यादा प्लेट्स वगैरह के झंझट नहीं है। दुपट्टे को आप बड़े सलीके से ले सकते हैं। तो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं इस ड्रेस में बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, बहुत फ्री और अच्छा महसूस कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे अच्छा तो ये लगा कि आपको गांव में जाके बड़ा अच्छा लगा। हाँ, और अच्छा एक चीज और भी हुई कि उस महिला विकास की शाखा ने, जो जनमत शोध संस्थान है, उनका एक वार्षिक अवार्ड होता है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। वो साल में किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को देते हैं। तो ये आज मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने ये वार्षिक जो सम्मान है वो मुझे दिया और उन महिलाओं ने दिया, उन गांव की सारी औरतों ने दिया। तो अब तक जो क्या होता है कि आप किसी संस्था के मुखिया से या जैसे आप किसी स्टेज पे कोई सम्मान पा रहे होते हैं, पर उस गांव में, उस आंगन में और उन महिलाओं के बीच उनके हाथ से सम्मानित होना, ये मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की बहुत ही सुंदर और गर्व भरे पलों में है और मतलब बहुत यादगार रहेगा मेरे लिए। और मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ, खासकर इस सम्मान के लिए इसलिए आभारी हूँ कि वो औरतें इतनी उत्साहित थी, इस चीज़ को लेकर इतनी खुश थी कि मतलब मैंने सोचा नहीं था कि उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया है। और उन्होंने एक बड़े खूबसूरत शॉल मुझे दिया। और तो ये इससे बहुत खूबसूरत, हाँ, ये एक बहुत खूबसूरत मोमेंट उन्होंने मुझे दिया है। और ये आपकी याद में एकदम कैद हो जाएगा। और बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं आपको, आदिवासी महिलाएं जो है वो बहुत ही सिंपल होती हैं और बहुत ही सोबर नेचर होता है उनका। साथ में आप जो गई वहाँ पे, उनके मन में आपने आशा का बीज बो दिया। वो बहुत खुश थी और वो ये कह रही थी संथाली में कि दीदी जब आई थी तो हमें लगा था कि दिल्ली से कोई विदेशी टाइप की औरत आएगी, पर दीदी आके हमारे बीच ऐसे घुल मिल गई कि लग रहा है ये हमारे गाँव की है। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमारे गांव में आके कैसा लग रहा है। मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ। और सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो सारी औरतें खुश थी और धीरे धीरे खुलती गई। फिर वो संथाली में आपस में बात करती जा रही थी। जब भी मेरे बारे में कुछ पूछा जा रहा था तो एक जो रीजनल कन्वर्सेशन में संथाली में वो बताती जा रही थी कि हाँ दीदी ने ये बाल में फूल लगाया, ये अच्छा लग रहा है, दीदी जमीन में बैठी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इस तरह की चीजें, इस तरह के दौरे जो होते हैं वो व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करते हैं और सिर्फ मजबूत ही नहीं करते, उन्हें प्रगाढ़ बनाते हैं। और वहाँ जो बुजुर्ग लोग भी थे वो भी बड़े उत्साहित थे, अपनी बहुओं के साथ थे। मैंने पूछा भी कि क्या ये लोग 2-4 दिन के लिए अगर बाहर जाएं तो आपको आपत्ति होगी? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। और अगर ये काम करे तो आपको कोई दिक्कत? उन्होंने कहा नहीं, अगर हमारे घर की औरतें कुछ काम कर पाएंगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा कि दूसरी चीज, जब मैंने पूछा कि कोई घरेलू हिंसा, कोई परेशानी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसी ज्यादा समस्या नहीं है और होती है तो हम आपस में सुलझा लेते हैं।
तो मुझे लगा कि जितने शहरों में मेट्रोपॉलिटन में हम लोग Cities में रोज होम केसेस आते हैं, केसेस वो और यहाँ वायलेंस पे और इन चीजों को सह रहे हैं, और ये लोग जो इतनी सीधे मतलब बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके साथ जुड़ करके निश्चित रूप से इन महिलाओं को एक तो रोजगार तो मिलेगा ही, लेकिन सीखने को उन लोगों को मौका मिलेगा, सीखेंगी और रोजगार से वो जुड़ेंगी। जी। तो एक आप बहुत बड़ी मैंने इन महिलाओं के लिए आशा की किरण बन करके आई हैं। और मुझे भी बहुत खुशी है कि चूंकि मैं एक खुद भी महिला हूँ, और आपके साथ जुड़ करके निश्चित रूप से एक नया अनुभव मिलेगा, नया काम सीखने को जरूर। मिलेगा। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं बता दूं कि आप एक सरकारी कॉलेज में प्राध्यापिका हैं, और इसके बावजूद आप सोशल वर्क, सामाजिक कार्यों में इतनी रुचि रखती हैं, इन्वॉल्व रहती हैं। तो मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि जब लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, उस बीच आप इतनी सामाजिक चीजों में अपनी उपस्थिति बनाए रखती हैं। तो मेरे लिए आपकी उपस्थिति भी उतनी ही खास है जितने आप लोगों के लिए मेरी स्थिति। धन्यवाद मैम। चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि हमें पता है कि आपको बहुत सारे अवार्ड से आपको नवाजा गया है, तो आप खुद से बताएं क्या क्या अवार्ड्स आपको मिला है, तो हमारा मन जो है ना मतलब विल बी मोटिवेटेड। हाँ, ये बड़ी एक लंबी लिस्ट है। अभी क्या होता है कि जब कोई मुझे बोलता है अपनी प्रोफाइल भेजिए, तो मैं थोड़े संकोच में हो जाती हूँ कि ये सम्मानों की इतनी लिस्ट है। हाँ, फिर भी मैं बता रही हूँ, जो सबसे ताजा है वो जन्म शोध संस्थान का सोशल लीडरशिप अवार्ड है। इसके अलावा अभी 2020 में एशियन कल्चरल सोसाइटी, एक जो है भारत की बड़ी सोसाइटी, उसका इंटरनेशनल अवार्ड, डॉक्टर सरोजनी नायडू अवार्ड। तो मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरोजनी नायडू किसी भी औरत के लिए एक आदर्श महिला है, और उनके नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मुझे ONGC जैसे बड़े संस्थान से साहित्य साधना का सम्मान मिल चुका है। मुझे अमर भारती संस्थान से सम्मान मिल चुका है, तेजस्विनी सम्मान मिल चुका है, और जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, राजभाषा की तरफ से, और मतलब लगातार मैं याद करूं तो कई सारे नाम हैं। बिहार में भिखारी ठाकुर संस्थान की तरफ से, इस तरह से लिटरा ग्रुप्स ऑफ जो स्कूल्स हैं उनकी तरफ से अवार्ड मिल चुके हैं। मतलब एक बड़ी लंबी सूची है। फिर भी इनमें जो मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, दैनिक जागरण की तरफ से, अमर उजाला की तरफ से, तो ये फिर आपको मैं चूंकि पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता में भी मुझे अच्छे खासे अवार्ड्स मिले हुए हैं, खासकर पत्रकारिता संस्थानों की तरफ से मिले हुए हैं। आफ्ट जो संस्था है दिल्ली की, वो एक काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन लोगों ने मुझे कई बार सम्मानित किया है। तो ये एक निरंतर चलने वाली सूची है। मैम, हमने यूट्यूब में कुछ आपकी कविताएं सुनी हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी जो फेवरेट कविता है, आप उसके जो चंद जो पंक्तियां हैं उसको आप सुना दें। जी, 20 में मेरा एक काव्य संग्रह आया, प्रेम में पड़े रहना। तो मूलतः मैं प्रेम, पीड़ा और प्रतिरोध लिखती हूँ, लेकिन मैं एक अपनी लोक जीवन से जुड़ी एक कविता मुझे पसंद है। उसका मुझे जितना कुछ याद आता है मैं एक बार कोशिश करती हूँ कि उसे बताऊँ। और बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, ये मेरी एक चर्चित बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। हमारे यहाँ बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, किसी भी ऐसी जगह जहाँ आम मध्यम वर्गीय परिवेश है, वहाँ के लड़कियां लव मैरिज करती हैं तो मायके की ओर से उन्हें एक तरह से निष्कासित कर दिया जाता है। तो वो एक जो पीड़ा होती है, एक शादीशुदा लड़की जो अपने मायके से भुला दी जाती है, उसे कैसा महसूस होता है, इसकी बयानगी उसमें है। तो मैं उसी कविता को थोड़ा सुनाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां, नहीं बिसार पाती मायके की देहरी। हालांकि जानती हैं इस गोधन में नहीं गाए जाएंगे उनके नाम से भैया के गीत, फिर भी कूटती हैं गोधन, गाती हैं गीत, असीजती हैं बाप, भाई, जिला, जवार को, और देती हैं लंबे उम्र की दुआएं।
बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां लगन के मौसम में हर साल जोहती हैं न्योते का संदेश। हर साल जोहती हैं न्योते का संदेश, जो बरसों से नहीं आए उनके द्वार। फिर भी मायके की किसी पुरानी सखी से चुपचाप बतियाकर जान लेती हैं किस भाई भतीजे का होना है तिलक छेका, किस बहन भतीजी की होनी है सगाई। गांव मोहल्ले की कौन सी बिटिया किस गांव ब्याही गई, कौन सी बहू सबसे सुंदर है। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां कभी कभी भरे बाजार में ठिठकती हैं, चौंकती हैं, फिर उदास होकर चल देती हैं चुपचाप घर की ओर। जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नजर, जब दूर का कोई भाई भतीजा देखकर भी फेर लेता है नजर। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां अपने बच्चों को खूब सुनाना चाहती हैं नाना नानी मामा मौसी के किस्से, पर फिर पलट देती हैं बात और सुनाने लगती हैं परियों और दैत्यों की कहानियाँ। बिसराई गई बहनें और भुलाई गई बेटियां। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मैम मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम रंजीता सिंह फलक है, तो ये जो फलक नाम है ये उर्दू लफ्ज़ है और मुझे लगता है कि आप उर्दू भी में भी आप इसमें कविता लिखी हैं, तो कल आप कुछ गज़ल वहाँ पे पेश की थी। मैं चाहूँगी कि आज अगर आप हाँ, फलक जो है वो मेरा उर्दू लफ्ज़ जी, फलक मेरा तखल्लुस है और मैं अमूमन जानी जाती हूँ हिंदी में फ्रीवर्स पोइट्री और गज़लों के लिए, मुशायरों के लिए। हाँ, तो मेरी गज़लें और मेरी शायरी पसंद की जाती है, तो मैं आपको ये गज़ल सुना देती हूँ कि आप मतलब कुछ शेर देखें कि शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। ख़त्म होगा अज़ाबे सफ़र एक दिन, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना, इश्क में करके थोड़ा सब्र देखना। काविशें कुछ करें आओ मिलजुल के हम, काविशें कुछ करें आओ मिलजुल के हम, चाहते हैं हरागर शजर देखना। और हमको अमनो मोहब्बत पे है पुरयकीन, हमको अमनो मोहब्बत पे है पुरयकीन, ख़त्म होगा सियासी जहर देखना। वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, वक्त इकसा रहा कब किसी का यहाँ, आसमां की बदलती नज़र देखना। इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, इतनी शाइस्तगी इतनी खामोशी से, कौन करता है इश्क़े सफ़र देखना। और आखिरी शेर देखें कि मर न जाऊं मैं उस पे तो फिर क्या करूं, मर न जाऊं मैं उस पे तो फिर क्या करूं, कातिलाना है उसका इधर देखना। शिद्दते दर्द को बेअसर देखना, ज़ब्त करने का मेरा हुनर देखना। तो क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा और इस शाम की बेला में, संध्या में, इस वक्त लग रहा है कि मतलब ये जो शाम है बहुत सुकून भरा रहा। तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आइमा सरहा, और उम्मीद है कि आप जल्दी फिर जरूर आएंगी और अपने कामों की शुरुआत करेंगी। जरूर। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।